लोभी रुपया को प्रेम तो करता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि वो रुपया भी उसे प्रेम करे। आप लोग, आप में से कौन कौन है जो रुपया को प्रेम करता है? हम तो करते हैं भाई। देखिए, हाथ देख के सब लोग उठाने लगे, पहले कोई नहीं उठा रहा था। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि रुपया भी आपको प्रेम करे? नहीं, आप भले प्रेम करें, वो प्रेम करे चाहे मत करे। वो स्वामी जी कहते हैं, प्रभु आप हमको प्रेम करिए चाहे मत करिए, मैं आपको निरंतर प्रेम करता रहूं प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये जन का स्वभाव है। भगवान हमको अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, हम भगवान के हैं, इस पर व्यवस्थित रहिए। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दे। अब यहां पर एक पहचान पत्र दे रहा हूं। हम तो भगवान को अपना मानते हैं, भगवान हमको अपना मानते हैं। इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका भी पता चलेगा। हम भगवान को अपना मानते हैं बाबूजी, भगवान हमको अपना मानते हैं, कैसे पता चलेगा? इसका भी क्राइटेरिया है। जब जीवन में सत्संग प्राप्त होने लगे ना, तो याद रखिएगा, सत्संग उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान अपना जन जानते हैं। जब भगवान अपना जन मान लेते हैं तो उस जीव को सत्संग सुलभ कराते हैं। समझिए, हमको भगवान अपना मान रहे। इसलिए जहां रहिए लगाए रहिए ध्यान। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक पद है, कहते हैं, अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे। सभी लोग गाइए, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे। हाँ, भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे।
चलावे, सरयू किनारे हनुआ चलावे, यमुना किनारे दूध चलावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। हाँ जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अब मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। बोले भरद्वाज जी, राम जी जिस पर कृपा कर दे वही कवि बन जाए। उन्हीं राम जी को स्मरण करके और मैं आपको कथा सुना रहा हूं। कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे, तीसरे घाट पर। कहते कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है।
सदा जहां शिव शिव उमा निवासु। सीटी बज रही है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। कल आपको निवेदन किया, एक दिन भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बाघंबर उठाएं और उस बट वृक्ष के नीचे ले जाकर बिछाएं और बिछाकर भगवान शंकर उस पर शांत स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। परम शांत रूप में बाबा बैठे हैं। मैया पार्वती ने जब भगवान शिव का ये रूप देखा, मां दौड़ कर गई है बाबा के पास। बाबा ने मां को आदर करके अपने बाम भाग में बिठाया। पार्वती जी कहती है, नाथ, यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं न प्रभु, तो आप मेरे भ्रम को आज समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम क्या है? पार्वती जी कहती है, नाथ, मुनि महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? जोर से बोलिए। ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती ये सब लोग राम जी की महिमा, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। और जब से विवाह करके आई हूं, तब से मैंने आपको दिन रात हाथ में माला लेकर और यहां कैलाश में राम 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 जपते हुए देखा है। बाबा पूछे, इसमें भ्रम क्या है? पार्वती जी बोली, प्रभु, जहां तक मुझे ज्ञान है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्म अजन्मा होते हैं। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। मेरे समझ में बात नहीं आ रही है, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये राम अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं कि कोई दूसरे अलौकिक तत्व हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमे नारि बिरह मति भो, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। मां कहती, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म भला राजा का बेटा कैसे बन गया? जन्म कैसे ले लिए? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? प्रभु, मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है और आप ये न समझिएगा कि मैं आपसे विवाद कर रही हूं। मैं आपसे विवाद नहीं, मैं आपसे संवाद करने बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। आप मुझे सबसे पहले बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जिसका कोई आकार नहीं है, वो आकार कैसे धारण कर लिया? आप मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। उसके बाद राम जी राजा बनने वाले थे प्रभु, किस दोष के कारण उनको वन में जाना पड़ा वो दोष बताइए। वन जाकर 14 वर्ष में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वन में वो सुनाइए। किस प्रकार से दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौट के गए प्रभु, ये सुनाइए। कुछ छूटा नहीं है ना? बोलिए। इतना कहने के बाद पार्वती जी बोली, प्रभु, जो हमसे पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके मत रखिएगा ना। मां प्रश्न करती गई और शंकर भगवान सुनते गए। यहां एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। बाबा कहते हैं, हरहि राम चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन हरहि राम। कहाँ है सौरभ भैया? कहाँ बैठे हैं?
अच्छा कहीं होंगे व्यवस्था में। बाबू हाँ इधर देखें इधर। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनने के बाद सबसे पहले क्या याद आता है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। क्या बोल रहे हो? हम जो बोले सुनाई दिया? किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़े तो क्या याद आता है? क्या बोले हो? बुला रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नाम सुनाई पड़ा आपको तो क्या मोदी जी बुला रहे हैं आपको? हाँ, चेहरा और उसका चरित्र, दो चीज याद आते हैं। एक तो उनका चरित्र और दूसरा उसका स्वरूप। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। हमारा चरित्र हमसे पहले पहुंचता है। आपके घर में किसी के आने की सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति कल बनारस से ट्रेन पकड़ के परसों आपके घर आएगा, वो आएगा परसों, आपको सूचना आज मिली, लेकिन उसका स्वभाव चरित्र आज ही आ गया। अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, वो साधु हैं, आनंद आएगा, आने दो। अभी वो ट्रेन पता नहीं पकड़ी है कि ना पकड़ी है, लेकिन उनकी साधुता यहां कंचनडी में पहुंच गई। इसी प्रकार किसी के आने की सूचना, अरे महादुष्ट आदमी वो कहे हमारे घरे आ रहा है, कही देना हम है नहीं यहां पर, उसकी दुष्टता पहुंच गई। ये क्या है? हमारा जीवन हमसे आगे आगे चलता है और हमारा परिचय देता है समाज में। मां ने राम जी के विषय में प्रश्न किया शंकर जी को, और शंकर जी जैसे राम जी का नाम सुने, हरहि राम चरित सब आए। हर यानी भगवान शिव का नाम है हर। शंकर जी का क्या नाम है? हर। ही मने हृदय। शंकर जी के हृदय में हर ही राम चरित सब आए। जैसे मैया ने राम जी के बारे में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में पूरा रामचरित्र आ गया। रामचरित्र हृदय में आया तो क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। अब दर्शन करिए, चरित्र के आने के बाद हृदय में दूसरा आया, क्या? श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। शंकर जी के हृदय में राम जी का चरित्र आया और हृदय में राम जी का रूप प्रकट हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। मैं आपसे एक बात कहूं, मंदिर में भगवान दिखाई दे रहे, अच्छी बात, प्रयास करिए कि वो मंदिर वाले भगवान हमको हमारे हृदय में दिखाई देने लगे। मंदिर में जब तक दिखाई देंगे तब तक दर्शन के लिए भैया मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर नहीं जाइएगा तो दिखाई नहीं देंगे, और जब हृदय में दिखाई देने लगेंगे ना तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने घर में बैठे बैठे दर्शन करते रहिए और आनंद मनाते रहिए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। और आपको बताऊं, जैसे राम जी हृदय में दिखाई पड़े, शंकर भगवान ध्यान में चले गए। कहां चले गए? कहां चले गए? थक गए ना आप लोग सुनते सुनते? हाँ? तो बोलिए कहां चले गए? ध्यान में। हाँ, तो आप लोग भी बोला करिए। जब बोले कुछ बोलने के लिए तो जोर से बोलिए। कहे अगल बगल जो ध्यान में गया होगा वो बाहर आ जाएगा।
कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। और चालाक आदमी क्या करता है ना, टेक वाला जगह ही खोजता है। खंभा लगा हो, जाली लगा हो, जहां टेक लगा के बैठे, और जैसे मंगलाचरण शुरू हुआ वो अपने मंगलाचरण में पहुंच गए। शंकर भगवान कहां गए? ध्यान में गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैनी। बाबा 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में रहे और उसके बाद ध्यान से मन को बाहर निकाले। जानते क्यों निकाले? ध्यान से बाहर आना सरल नहीं है। और आपको एक और बात बताएं, आजकल वाला ध्यान नहीं लगाएं। आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? राजेश जी, आप ध्यान लगाते हैं? बोलिए। सुबह में लगाते हैं? थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। अच्छा, 5-10 मिनट, अच्छी बात। आप में से और कौन कौन ध्यान लगाता है? हम कुछ पूछेंगे नहीं, बताइए। हाँ बाबूजी, कितना देर लगा लेते हैं? 10 मिनट। क्या बात। और कोई लगाओ थे? बाबूजी आपको लगाओ थे? हम नहीं लगा पाते हैं ध्यान। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं? ध्यान मतलब क्या समझते हैं? आंख बंद करके बैठ गए, ये ध्यान है? ये ध्यान नहीं है। ध्यान के पहले आसन सिद्ध करना पड़ेगा। योग में 8 स्तर है, लेयर है 8। 7वें लेयर पर ध्यान है और उसके बाद केवल समाधि बचा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके समाधि। आसन सिद्ध है। पालथी मार के यदि कह दिया जाए कि 1 घंटा बैठना है, हिलना नहीं है, कितने लोगों का सिद्ध है पालथी आसन ऐसा बैठना? 5 मिनट बाद अरे फाटता। कहो 5 मिनट में हम पांव बदल रहे हैं, इधर का उधर गड़ता, और ध्यान लगा रहे हैं। कैसे लग जाएगा हो? बुरा ना मानिएगा, कभी अनुभव करिएगा। आंख खोल के भगवान की पूजा करिए और एक दिन आंख बंद करके भगवान की पूजा करिए। दोनों में अंतर दिखाई पड़ेगा। क्या? जब आंख खोल के पूजा करते हैं तो मन भगवान में लगा रहता है, लेकिन जब अखियां बंद करके पूजा करते हैं ना, तो मनवा भागता है चारों तरफ, बहुत भागता है। हमरो भागता है। हम आपकी क्या कहें, हमारा भी भागता है। तो ये आंख बंद करके आप सोच रहे हैं कि हम ध्यान लगाए हैं, ये आप अपने आप को ठग रहे हैं। ये ध्यान नहीं है। ध्यान लगने के बाद घड़ी की सुई रुक जाती है। घड़ी देख के ध्यान नहीं लगता। हम ध्यान लगाए हैं 5 मिनट और, ऐसे ध्यान लगता है। ध्यान लगने के बाद मन शरीर से बाहर निकल के और ब्रह्म रस का पान करता रहता है, इसलिए समय का पता नहीं चलता। हमारे धाम में एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, बीड़ी पीते थे। बीड़ी जानते हैं आप लोग? बीड़ी, विरक्त महापुरुष महात्मा भैया बीड़ी पीते थे। वो ऐसे नहीं पीते थे ना, वैसे भी नहीं पीते थे। इन 2 उंगलियों के बीच में बीड़ी लगाते थे ऐसे, केवल 1 बार खींचते थे, 1 बार, उतने में ध्यान लग जाता था उनका। बीड़ी जब ध्यान में जाना हो बीड़ी जलावे, पीने के लिए नहीं जलाते थे, ध्यान में जाने के लिए बीड़ी जलावे, यहां फंसावे, लगावे और 1 बार खींचे, फू गए। अब हाथ तन गया, वो चले गए। बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगलियां जल के समाप्त हो गई थी यहां पर, उनको पता नहीं चलता। अब ऐसे चले गए तो कहिए 9 घंटा, कहिए 12 घंटा, कहिए 24 घंटा वैसे पड़े हुए हैं उसी मुद्रा में। ये ध्यान है। ध्यान में जाने के बाद
मन उसी में रस में पान करता है, वो बाहर नहीं निकलता। मानस का सूत्र है, जागन ध्यान जनित सुख पावा।